सरस्वती माता, हे सरस्वती माता, हे सरस्वती माता, हे सरस्वती माता, आसागरो आम्ही कसतो देवी देव हमरो माता आसागरो आम्ही कसतो देवी देव हमरो माता देवी सौलो ज्ञानी देवी सौ अंतर्यामी
गय बाती तेरे मन में मिल गय साथी तेरे मन में मिल गय साथी बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री गणेश भगवान की जय। दुर्गे माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से द्वारिकाधीश महाराज की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किमूकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवः। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती श्री कृष्ण गोविंद दामोदर वेती। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भृताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। कियतुलित बल धामं नमामि हेमशैलाबदेहं नमामि, धनुजवंकृशानानु नमामि, ज्ञानिनानु अग्रं नमामि, सकलगुणनिधानं नमामि।
वानराणामधीशं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं नमामि वातजातं नमामि। सब कुछ दिना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम से सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, दुर्गे माता की। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर, प्यारे प्रभु प्रेमी सभी उपस्थित भक्त महानुभावों, श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति, भक्त महानुभावों, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो भगवान के चरणों में, भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में कथा सुनने का स्वस्तिक सौभाग्य होता है। भक्त महानुभाव भगवान भाव के भूखे हैं। कहते हैं कि जो जीवन का जो हृदय है अगर सरल रूप से चाहिए तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं। कहते हैं कि भक्ति प्रियो माधव तुलसी दल पर बिक जाऊं, बस केवल एक तुलसी का भी पत्ता चढ़ा दो तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं कि जो पत्रम पुष्पम तोयम, कुछ भी आप देते हो मैं भक्त के जिह्वा से रस स्वाद करके मैं भी अर्पण करता हूँ। तो भक्त महानुभाव जैसे हैं, दिखावटी नहीं, सजावटी नहीं, बनावटी नहीं, जिस तरह से हैं अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। भक्त महानुभाव भक्तमाल में कई भक्तों की व्याख्या है, लेकिन क्या भगवान को सब कुछ अर्पित करने से ही मिलेंगे? भक्तमान नहीं, केवल आपका सरल हृदय हो। एक छोटा सा एक भक्त की कथा सुना रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था भोला, और भक्त मानव जैसा नाम था भोला, उसका स्वभाव भी बड़ा भोला था। करता क्या था कि बहुत खाता था, घर वाले तंग हो गए, कितना खाता है, और काम भी कुछ नहीं करता। और भक्त मानव जो ज्यादा खाएगा काम नहीं करेगा, करेगा क्या, वो तो लुढ़क जाएगा। घर वाले बोले भाई कोई काम नहीं, कुछ काम तो कर लो। तो भक्त महानुभाव घर से निकल गया, कुछ था नहीं, खाता तो बहुत था। गया तो एक रघुनाथ जी का बड़ा सुंदर मंदिर था। वहाँ जब देखा तो बड़ा पुजारी लोग टीका लगा के, धोती और कपड़ा पहन के भगवान रघुनाथ जी की पूजन आरती कर रहे थे। वहाँ गया, बोला प्रभु बड़े दूर से आया हूँ, मेरे को सेवा में रख लो। वहाँ ने गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उस भोले व्यक्ति ने देखा कि यहाँ तो सब कोई मोटे मोटे हैं, गुरुजी भी मोटे हैं, शिष्य भी मोटे हैं, चलो यही रह लेता हूँ। भक्त महानुभाव गुरुजी ने कहा कि ठीक है इसको भी रख लो। बोला गुरुजी एक बात है, मैं बहुत खाता हूँ। बोला कोई बात नहीं, यहाँ जितने भी भंडारे चलते हैं आप बैठ के पा लेना, अन्न भंडारे की यहाँ कोई कमी नहीं है, हमेशा भंडारे लंगर चलते ही रहते हैं गुरु की कृपा से। जितना भी खाना है छकना है आप छक सकते हो, आप पा सकते हो। भक्त महानुभाव भोला बड़ा खुश हुआ और जितना भी सेवा बनता वो सेवा भी करता। भक्त महानुभाव एक दिन क्या हुआ कि एकादशी थी और एकादशी में भंडारा बनता नहीं है। उस दिन कोई भंडारा नहीं बना। भोला ने कहा कि आज गुरुजी शिष्यों से कुछ पाने के लिए नहीं है क्या? बोला नहीं मालूम, आज एकादशी है, आज व्रत रखते हैं, आज बिना अन्न का व्रत रखते हैं क्योंकि एकादशी में अन्न खाना दोष है। बोला प्रभु मेरे से तो एकादशी नहीं होती क्योंकि मैं खाता बहुत हूँ,
कल पता नहीं द्वादशी देख पाऊंगा कि नहीं, कुछ हो तो पालूं। गुरुजी और शिष्यों ने कहा कि ठीक है, यहाँ तो भंडारा मत बनाओ, लेकिन कहीं थोड़ा सा अन्न आदि दे दिया। बोला जाके पालो। बोला मैं खुद बना लूँगा गुरुजी, आप इसकी चिंता ना करें। भक्त महानुभाव वो पूरा जितने भी अन्न था लेके चला गया। एक जलाशय था नदी के किनारे, बड़े सुंदर मनोरम दृश्य था वहाँ, और वहीं पे भोजन बनाया। गुरुजी ने कहा ठीक है, भोग लगा के पा लेना। लेकिन भक्त महानुभाव इतना सरल था कि सब कुछ भोजन बनाया, समय लगा, और जैसे ही भोग लगाने के लिए बैठा तो भगवान का संकीर्तन करने लगा कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, अपने भोजन को भोग लगाइए। भक्त महानुभाव उसको नहीं मालूम कि बस कटोरी में रख देते हैं, भगवान का भोग लग गया। उसको ये मालूम था कि भगवान आएंगे, भोजन चखेंगे, तब जाएंगे। भक्त महानुभाव भोजन पका के वो बैठा रहा, काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन इतना सरल से भगवान को पुकारा कि भगवान राम आए, उसको भोजन को ग्रहण करके गए। फिर भक्त महानुभाव एकादशी आई तो भगवान एक जब अगले दिन वही विधि करा, सब कुछ ले गया, तो जैसे भी अपना कीर्तन करने लगा, भोजन भंडारा बनाने लगा, तो भक्त महानुभाव जितने शिष्यों ने अन्न दिया था, यहाँ पे तो सबको ही आ गया, पूरे दरबार आ गए। भोजन बनाया, सबको बनाया। बोला प्रभु मैं तो राजा राम को ही बुलाया था, आप इतने तो दल लेके आ गए, कैसे आप सबको खिलाऊं? ठीक है, अगली एकादशी आएगी तो मैं आप बता दो कितना आओगे, उतना हम लेके आएंगे। भगवान हंसते हुए चले गए, और भक्त महानुभाव यहाँ जाके कहा कि देखो भाई, थोड़ा सा अन्न और बढ़ा दो। ऐसे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, शिष्यों ने हंसते हुए बोला कि भोला है, चलो थोड़ा सा अन्न और दे देते हैं, 2 सेर के जगह पे 5 सेर दे दो। भक्त महानुभाव जैसे गया, भोजन बनाया, और जैसे ही भजन गाया अपना आर्द्र भाव से, सरल हृदय से, तो हनुमान जी पूरी जितनी भी देवता थे सबको आह्वान किया, सब आ गए, और इससे ज़्यादा आ गए। बोले प्रभु मैं तो इतना ही बुलाता हूँ, लेकिन आप पूरे दल बल के साथ आते हो, कम से कम तो बता दो कि कितना आओगे, ताकि मैं गुरुजी से उतना ही मांग के लाऊं। भक्त महानुभाव एक दिन तो आज तो हद ही हो गई, पूरे राम दरबार जितने भी बंदर थे सब आए थे। गुरुजी से कहा गुरुजी अभी बड़ा कम हो रहा है अन्न, थोड़ा अन्न और बढ़ा दो। गुरुजी ने पहले सोचा कि चलो भोला है, अन्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबने शक करने लगा कि कहीं अन्न ले जाके बेचता तो नहीं होगा, इतना अन्न क्या करता, अकेला आदमी कितना खा सकता है। तो भक्त महानुभाव जैसे ही महाराज ने कहा कि ठीक है अन्न दे दो, लेकिन इस बात का पता लगाओ कि ये अन्न को करता क्या है। अन्न ले लिया, पोटली भारी थी, और गया भोजन बनाने लगा। पहले तो आह्वान करने लगा कि प्रभु आप आइए, इतना लोग का भोजन मैं अकेला कैसे बनाऊंगा। जितने भी हैं मंडली सबको आह्वान किया, और भक्त महानुभाव इस बार तो अलग हुआ। माँ सीता रसोई बना रही थी, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे थे, राम जी चौका संभाल रहे थे, सभी देवी देवता आके उसकी सेवा में भाग ले रहे थे, और ऊपर से ब्रह्मा पूरे देवता धुंधमी में जा रहे थे कि वाह क्या भोला भगत के क्या भाव है, क्या आज भगवान स्वयं ही भोजन बना रहे हैं अपने प्रसाद के लिए। भक्त महानुभाव पीछे से गुरुजी सब पूरे शिष्य देख रहे थे, बट भगवान को नहीं देख पा रहे थे, बस यही देख पा रहे थे कि थाली में जो भोजन है वो गायब हो जा रही है। देख के आंखों से तो आंसू छलक आ रहे थे, अश्रु की धारा बह रही थी कि आज तक हमने ऐसा भगत नहीं देखा, हमने तो बहुत भोग लगाया, लेकिन आज ऐसा भोग कभी नहीं देखा। भक्त महानुभाव जैसे भोजन करा, बैठाया, तो भोजन लगा के प्रसाद दिया, सब भोजन समाप्त हो गया। फिर बर्तन धुला के पात्र रखे, जैसे जा रहा था, जो जितने भी गुरुजी शिष्य थे उसके पैरों पे गिर गए और बोले कि भोला भगत
हमने जानते हैं कि आज जो शिष्य है, जो गुरु है, शिष्य को प्रकाश करता है, सन्मार्ग दिखाता है, लेकिन तो ऐसा भगत है कि पहले गुरु को प्रकाश दिखाया। भक्त महानुभाव, मेरे कहने का यही आशय है कि सरल भाव, अगर आपका सरल भाव है तो वह आपके अंदर बैठा है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपके हृदय में कण कण में शंकर है, कण कण में प्रभु भगवान विद्यमान है, आप कम से कम उसको तो देखो। कहते हैं कि भक्त महानुभाव की सरल भाव, शबरी माता के भी सरल भाव थे। माँ का आशय नहीं था कि मैं जूठा बेर खिला रही हूँ राम को, उनका आशा यही था कि बेर कहीं खट्टे ना हो जाए मेरे राम को। माँ को नहीं मालूम कि इसमें बेर में कौन से मीठे हैं कौन से खट्टे हैं, तो एक बार चख लेती, जो खट्टे थे उसको फेंक देती, जो मीठे थे उसको खिला लेती। इसलिए भक्त महानुभाव भक्ति प्रिय माधव, भगवान भाव के मुख्य हैं। पूजा पद्धति में कहते हैं कि पूजा का जो प्रचार है वो सब तरह का है, लेकिन जो मनसा पूजा होता है भक्त महानुभाव, वो बड़ा होता है। आपके पास अगर कुछ नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो मन रूपी फूल बनाओ, मन रूपी पदार्थ बनाओ, मन रूपी धूप की बाती लगाओ, ये मनसा पूजा की पद्धति है। एक छोटा सा और कथा सुना रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े धनी थे, और इतना धन था उनके पास कि कई पीढ़ियां बैठ के खा सकती थी, लेकिन भक्त महानुभाव बड़े कृपण थे, यानी कंजूस थे। तो संत एकनाथ के पास गए, बोले प्रभु पूजा पाठ तो बहुत करता हूँ, हनुमान जी में और कृष्ण जी में बहुत प्रीति है, लेकिन एक कोई उपाय है क्या शास्त्र में कि बिना कुछ चढ़ाए हुए भगवान मिलते हैं क्या? बोले हाँ, इसका भी उपाय है, मनसा पूजा। जो भी आपको चढ़ाना है आप मनसा परिकल्पयामि या मनसा समर्पयामि, मनसा पुष्पम समर्पयामि, तो आप फूल चढ़ा दीजिए, मनसा आभूषणम समर्पयामि, तो सोने का रत्न बना के चढ़ा दीजिए। मन से तो कल्पना करना है और भगवान को भाव से चढ़ा दो। भक्त महानुभाव वही जाके करने लगे। एक दिन भगवान हनुमान जी के बड़े भक्त थे वो, तो लोगों ने कहा कि लाला जी आप मनसा पूजा करते हो, कभी हनुमान जी को कुछ तो चढ़ा दिया करो। तो पहले चलती थी सोने की मोहरे, तो लोग कहे सेठ जी इतना कहे कि इतने लोग चिढ़ा रहे हैं, कम से कम एक मोहरे तो भगवान हनुमान जी को चढ़ा दें। तो भक्त महानुभाव मंगलवार और शनिवार को बड़ा भीड़ लगता है हनुमान मंदिर में, तो इतनी लाइन लगी थी, हाथ में एक मोहरे ले लिए, और जैसे ही आगे बढ़े तो काफी समय व्यतीत हो गया। गर्मी का समय था, जेठ का महीना था, हाथ पसीने से हो गया। तो जैसे ही सेठ जी की बारी आई हनुमान जी को चढ़ाना था, तो बोले कि तू ही रोता है क्या? मन तो नहीं था चढ़ाने का। फिर जेब में रख लिया और चल दिया, और आए बैठे भगवान कृष्ण के चरणों में मनसा पूजा करने लगे। भक्त महानुभाव प्रतिदिन मनसा पूजा करते करते वन में उनके एक दिन क्या हुआ कि जैसे पंचामृत बना रहे थे तो चीनी डाल रहे थे, तो आज की पूजा में चीनी थोड़ी अधिक पड़ गई। तो सेठ जी तो कंजूस थे, बोले आज चीनी ज्यादा पड़ गई। तो मन में आया कि भाई डेली क्या पूजा है, क्यों ज्यादा पड़ गई, अभी निकाल देता हूँ। मन रूपी चम्मच बनाए और मन रूपी चम्मच से कहते कि निकालता हूँ, क्योंकि चीनी अभी घुली नहीं होगी, अभी तो मन से बना के डाली थी। तो भक्त महानुभाव जैसे चम्मच मन से बनाया और जैसे पात्र से चीनी निकाल रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने हाथ में मन से पकड़ लिया, बोला लाला अरे चीनी क्यों निकाल रहे हो, ज्यादा पड़ गई, इसमें तो आपकी कुछ नहीं लगी। तो उनका अक्षुत पात्र खुल गया। बोले प्रभु क्या मालूम हमको कि आप देने से खुश हो जाते हो। तो भक्त महानुभाव वही सेठ जी आज द्वारिकाधीश में और वहाँ पे वृंदावन मथुरा में जो रंगनाथ मंदिर है भगवान कृष्ण का, सोने का 2 झूले बनाए, एक चांदी का एक सोने का, और इतने बड़े झूले हैं भक्त महानुभाव कि उसकी कोई कल्पना नहीं है। बड़े सुंदर 2 झूले हैं, चांदी के और सोने के,
अभी भी जाके देख सकते हो आप, वृंदावन में, मथुरा में वो झूले लगे हैं। तो भक्त महानुभाव, सेठ जी का कोई संतान नहीं था, भगवान की कृपा से उनके घर में संतान भी हुआ। तो ये भगवान भाव के बड़े मुखे हैं, भाव से पुकारो, सरल स्वभाव है तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए भक्त महानुभाव भगवान कहते हैं कि जिस तरह से आपको जो भी बनता है हमें आप समर्पित करते हो तो मैं उसका उपभोग करता हूँ, और भक्त मानो जिस तरह से भक्त हमको भजता है मैं उसको भजता हूँ। वास्तविक देखोगे अपने जीवन में तो सुखी कौन है? सुखी वही है कि जो भगवान का दास है। राज कहे महाराज सुखी, राजा कहते हैं कि महाराजा सुखी होगा, महाराज कहे सो इंद्र को भारी, महाराज कहते हैं कि इंद्र बड़ा सुखी होगा। जो चक्रवर्ती सम्राट है वो महाराजा है, इंद्र बड़ा सुखी होगा। लेकिन आप तो इंद्र को जानते ही हो, किसने तपस्या करी, इंद्र परेशान। तो इंद्र कहे प्रभु हम भी कहाँ सुखी हैं, इंद्र कहे प्रभु ब्रह्म को भारी, ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि जो भी वरदान मांगता है हमको देना पड़ता है। ब्रह्म कहे हरि विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब्जी दिखाए। भक्त महानुभाव जीवन की जो थाक है कथा से मिटती है। जब हम कीर्तन करते हैं तो जो मन की पाप की गठरी है कई जन्मों की, वो कटकट की खुलती है। क्योंकि कीर्तन का उल्टा करेंगे तो नर्तकी होगा। तो जो हमारी कोटियां हैं इससे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव इसमें हमको भटकना नहीं पड़ता, इसलिए सत्संग की महिमा है। तो जीवन में भक्त महानुभाव मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही की मिलावट राम है, मन ही करत अजीत। मन की जब अटपट मिले मन की खटपट होए, मन की जब खटपट मिले तो झटपट दर्शन। इसलिए भक्त महानुभाव मन रूपी, सजग रूपी, सरल स्वभाव से जो भी भगवान का अर्पण करो वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसी के साथ में अपने वाणी को यहीं विराम करूंगा। प्रेम से सच्चे दरबार की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पुत्र हनुमान की जय। भक्त महानुभाव आपको पूरे सप्ताह में जो भी व्रत एवं त्योहार आता है मुख्यतः आपको अवगत कराता हूँ, ताकि व्रत पूजा पाठ से अपने जीवन का नव निर्माण कर सकते हैं। भक्त महानुभाव भगवान की बड़ी कृपा है हम सब पे कि हमें मनुष्य शरीर दिया, और कहीं पशु शरीर दिए होते तो क्या कथा सुन पाते। तो भक्त महानुभाव ये कर्म योनि है, हम कुछ भी पाप प्राप्त कर सकते। तो आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संगत दीजिए। रावण के पास तो सब कुछ था, विद्या भी था, शक्ति भी था, धन भी था, लेकिन एक चीज नहीं था जिसके कारण वो हार चुका। तो लोग उसके रावण की क्या करते, दशहरा में पुतला फूंकते हैं। यही तो कमी है भक्त महानुभाव रावण में था। तो ये संगत से आएगी, और सबसे बड़ा ये आपका बिंदु है जीवन में कि संगत से बिनु सत्संग विवेक न हुई, प्रभु कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि भक्त महानुभाव संगत से आपका जीवन का प्रादुर्भाव होता है। कहते हैं कि अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्यों की सराहना होती है। भगवान भी अपने समय पे काम करते हैं, सूर्य चंद्रमा सबको लिए सब कुछ देते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव अपने जीवन की कृतार्थ के लिए आपके अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा मन भी चाहिए। तो सब हम संगत करते हैं तो आपके अच्छे विचार बनते हैं, आपके अच्छे कर्म बनते हैं। जब अच्छे कर्म बनते हैं, मन पवित्र होता है, तो आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। भक्त महानुभाव आज विक्रमी संवत 2080 सक्षम 1945 अनंत नामक संवत्सरे श्री फाल्गुन मासे पूर्वा फाल्गुन नक्षत्रे शुभ योगे दिनांक 25 फरवरी 2024 दिन रविवार इति शुभ मंगलम भया। आने वाले व्रत एवं त्योहार भक्त महानुभाव इस प्रकार से है। 28 फरवरी को भक्त महानुभाव खासकर बच्चे हमारे विज्ञान दिवस है। इस दिन हम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। इसके साथ साथ भी 6 मार्च बुधवार को एकादशी व्रत है, जो हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। 8 मार्च शुक्रवार को भक्त महानुभाव श्री महाशिवरात्रि व्रत है। इसमें भगवान शंकर की पूजन हम प्रदोष में करते हैं। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, इसकी कथा मैं अगले सप्ताह में आपको अवगत कराऊंगा।
कि भगवान शंकर क्या है, बट शंकर के बारे में कौन कुछ कह सकता है। हम लोग एक पक्षी हैं, उड़ना तो जानते हैं, लेकिन इस अंत का अंत कहाँ है, इस आकाश का कितना ऊंचा कितना बड़ा है, इसकी महिमा कौन कर सकता है। लेकिन फिर भी भक्त महानुभाव शिवरात्रि हम रात्रि में ही क्यों मनाते हैं, भगवान शंकर क्या है और शिवरात्रि व्रत की कथा क्या है, आपको अगले सप्ताह में रविवार के दिन में आपको सुनाऊंगा। आप पूरी जो भी भक्त मंडली है बड़ा सदा भक्ति से आती है, आप जरूर आना, क्योंकि भक्त महानुभाव मास शिवरात्रि हर महीने में शिवरात्रि छोटी आती है, लेकिन जो ये फाल्गुन महीने की जो शिवरात्रि है, जो महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, अगर आप इस व्रत को कर लोगे तो जीवन में कभी आपको मोक्ष मिलता है और कभी कभी इस बंधन से हम मुक्त मिल जाता है। जो 84 कोटि योनियां वर हैं, इसमें हमको भटकना नहीं पड़ता है। इसीलिए भक्त महानुभाव कहते हैं कि यशांगे विदुरसुता देवा पगे मस्तके भाले भाल गुरुवरम ईश्वर शिव व्यालराट। भक्त महानुभाव जो भगवान शंकर हैं वो देव नहीं है, महादेव हैं, क्योंकि कालकूट विष पिया और परिवार पूरक भी हैं। आपको भी अगले सप्ताह में अवगत कराया था कि भगवान शंकर के जो परिवार हैं उनके जीवन में क्या शिक्षा मिली, अपने जीवन में क्या उतारे, कितने विरोधी होते हुए भी आपस में गले लगा के रहते हैं, यही तो शंकर परिवार है। इसीलिए भक्त महानुभाव भगवान शंकर के परिवार को बड़े आदर्श रूप में लिखा जाता है। तो आप जरूर व्रत रखिएगा, हो सकता है तो जो भी बनता है आप रखिएगा। और भगवान कहते हैं कि शिवरात्रि में जागरण करना चाहिए भजन कीर्तन के माध्यम से। चारों प्रहर की जो पूजन करता है भक्त महानुभाव, उसको आरोग्य मिलता है, आयुष्य मिलता है, और आरोग्यता हमारे शरीर के लिए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। धन से तो दवा खरीद सकते हो, बट स्वास्थ्य कहाँ से खरीदोगे। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद कहाँ से लाओगे। धन से आप घड़ी खरीद सकते हो, लेकिन समय कहाँ से आएगा। तो जो समय आ रहा है शिवरात्रि, आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। बड़े सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, प्रभुत्व हनुमान की। आशीष कर ले प्रभु तिमी शंकर। हाँ। मांगो आशीष देई प्रभु मन मंदिर मां, प्रभु तिमी शंकर। पवन नाव दयारो पार लगायो। प्रभु तिमी शंकर आशीष मांगो, आशीष देओ प्रभु मन मंदिर मां, प्रभु तिमी शंकर। प्रभु को लागी यहाँ मंदिर बनायो, सानु थाली मां फूल चढ़ायो। प्रभु भूख लागी यहाँ मंदिर बनायो, सानु सानु थाली मां फूल चढ़ायो। रात प्रभु तिमरो
प्रभुतिमिशङ्कर आर्यसमाङ्क्षो आशीष देहो प्रभु मन मंदिरे मां प्रभुतिमिशङ्कर ही दरिद्रया मंदिर में आछो भूख लागिया हरि भोजन गांछो दुख दरिद्र सब मंदिर मांछो प्रभु भूख लागी हरि गुण गांछो आई प्रभु दर्शन आएनु प्रभुतिमिशङ्कर आशीष मांक्षो आशीष देव प्रभु मन मंदिरे मां प्रभुतिमिशङ्कर ओम हरि ओम तत्सतः ओम सुशांतिर्भवतु श्री पंचप्रदीप देवताभ्यां नमः हरि ओम तत्सतः ओम सुशांतिर्भवतु तुलसी श्री गणेश भगवान की राधा कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट सजनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आशा करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी प्रभु अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम
करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षक करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एकय गोचर सबके प्राणपति स्वामी जग के आधारपति विध मिला हो दयामय विध मिला हो दयामय प्रभु को मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जगाओ शंकर की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दाश जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी शयितं नमामि नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् पुष्पाणि मनोहराणि
रूपाणि शरणानि शतोषुणानि आन्वान्तवृतवान् शितवानवानि पुष्पाञ्जलिर्मयुकाय नित्यं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुरशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाशिवृदं वन्दे शिवं शङ्करं करारविन्दे वपरारविन्दं मुखारविन्दे विनिशेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भव मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारी भानुशशि भौमित्रिशो दक्ष गुरुवन्त शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकर भवन्तो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यदपूजितं मया देवः परिपूर्णं ददस्तमे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कलाभवानि च पुष्पाञ्जलां दत्तां गृहाणं परमेश्वरः आह्वानं न जानामि तवर्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरे क्षम्यतां सर्वदेवता प्रेम श्री गणेश भगवान की उमापति शंकर भगवान की श्यामल रामचंद्र की पनपुत्र हनुमान की राधा कृष्ण भगवान की दुर्गे माता की काली माता की भारत माता की धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो डांगरी बाबा की जय आज की आनंद की जय ओम नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। गिर गया है ना। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे गतानि च तानि प्रतानि च पक्षुणां पवित्रे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सर्वादिष्ट शांतिः हरि ओम तत्सतः ओम शांतिर्भवतु भगवद्देशहिताय श्री कृष्णाय वयं नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय Composition kita kan itu. Sinirti akun asalampang. Oh, sarang lampang. Hawe itu usin baik. Dito kata kitong tayo rin daw boleh. Ni मैं जो कर रही हूँ मेरे बारे को कार ये मैं देखो किसने डिस्कशन करने पाएंगे kalau pun ko महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षे बुद्धि देहि विदाम्बरे ओम श्री भवाय नमः हरि ओम सुशांतिर्भवतः ओम कालभरणं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्गा पादकं विद्वा उदरमुन्ना विद्यते श्रीदं दुर्गाभ्यां नमः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां वृक्षीयमामृतातः ॐ श्रीदं दुर्गाभ्यां नमः हरि ओम सुशांतिर्भवतु ओम काल